अनचाही दुल्हन पार्ट 21। प्रार्थना ने हल्की सी मुस्कान करते हुए मंदिरा के हाथ से जूस का गिलास ले लिया था। उसकी उंगलियां कांप रही थी, मगर उसने किसी तरह अपनी घबराहट छुपा दी थी। रुक्मणी जी ने मंदिरा की ओर देखकर कहा, अच्छा हुआ मंदिरा, तुम जूस ले आई। ऐसी हालत में हमें प्रार्थना का खास ख्याल रखना चाहिए। अब तो ये अकेली नहीं रही। मंदिरा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जी बड़ी मालकिन। रुक्मणी जी की बात सुनकर प्रार्थना के होठों पर जमी मुस्कान पल भर को फीकी पड़ गई थी। उसकी उंगलियां गिलास के चारों ओर कस गई थी। उसने नज़रें नीचे झुका ली थी ताकि कोई उसकी आंखों का सच पढ़ ना सके। माँ तो कितनी खुश हैं, उसने मन ही मन सोचा, लेकिन हम उन्हें कैसे बताएं कि हम माँ नहीं बनने वाले, जबकि डॉक्टर ने तो सबके सामने कहा था। उसके गले में जैसे कुछ अटक गया था। उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर आई, पर उसने तुरंत पलकें झुका ली थी। रुक्मणी जी ने उसकी तरफ प्यार से देखा। लो बेटा, ये जूस पी लो, ताकत आएगी। और मंदिरा, तुम ज़रा बाहर जाकर देखो, रात का खाना तैयार हुआ है या नहीं। मंदिरा सिर झुकाकर कमरे से बाहर चली गई थी। दरवाज़ा धीरे से बंद हो गया था। अब कमरे में सिर्फ रुक्मणी जी और प्रार्थना थी। खामोशी में घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। रुक्मणी जी ने उसके चेहरे की उदासी भांप ली थी, लेकिन कुछ बोली नहीं थी। प्रार्थना ने गिलास हाथ में थामे ही रखा, उसे होठों तक नहीं ले गई थी। उसके मन में सवाल गूंज रहा था, आखिर डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा? सबके सामने झूठ कैसे? रुक्मणी जी उसकी तरफ बढ़ी, उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ बेटा, तुम कुछ सोच रही हो? प्रार्थना ने हड़बड़ाकर सिर हिला दिया था। नहीं माँ, लेकिन उसकी आंखों की बेचैनी और कांपते हाथ साफ बता रहे थे कि वह कुछ छुपा रही है। प्रार्थना ने गिलास हाथ में उठाया। उसकी उंगलियां पहले ही हल्का सा कांप रही थी। धीरे धीरे उसने जूस अपने होठों तक पहुँचाया। उसने जैसे ही पहला घूंट लेने के लिए गिलास अपने होठों के करीब लाया, एक अजीब सी कड़वी गंध उसके भीतर फैल गई थी। उसकी जीभ पर कड़वाहट उतर आई थी और उसे हल्के से चक्कर आ गए थे। और तभी अचानक हवेली के किसी कोने से रणविजय की तेज डरावनी सी चीख गूंज उठी थी। आवाज़ इतनी भयानक और अचानक थी कि प्रार्थना का पूरा शरीर सहम गया था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और घबराहट में उसके हाथ से गिलास छूट गया था। कांच के टुकड़े ज़मीन पर बिखर गए थे। जूस फर्श पर फैल गया था। प्रार्थना ने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए थे। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उसने घबराकर धीमे स्वर में कहा, माँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। रुक्मणी जी तुरंत उसके पास आई। उन्होंने उसे संभालते हुए चिंता से पूछा, क्या हुआ प्रार्थना? अचानक ये कैसी हालत हो गई है तुम्हारी? प्रार्थना की आंखें बंद हो गई थीं। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह कांपते सिर में सिर्फ यही कह पाई थी, सब घूम रहा है माँ, जूस में अजीब सी गंध थी। रुक्मणी जी ने तुरंत उसका हाथ थामा और उसके पास बैठ गई थी। धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, डरने की कोई बात नहीं है प्रार्थना, अक्सर प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। कमज़ोरी, चक्कर आना, अचानक घबराहट, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। उनकी आवाज़ में ममता घुली हुई थी। तुम्हें अब हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। ज़्यादा थकान नहीं होनी चाहिए तुम्हें, और खाना पीना भी समय पर होना चाहिए। देखा ना, थोड़ी सी घबराहट ने तुम्हें कैसे कमज़ोर कर दिया है। प्रार्थना ने सिर हिलाने की कोशिश की, मगर उसकी आंखें अब भी बंद थीं। उसके माथे पर पसीने की हल्की बूंदें चमक रही थीं। रुक्मणी जी ने तुरंत बाहर की ओर देखा और तेज़ आवाज़ में पुकारा, बिंदिया, बिंदिया। कुछ ही पलों में बिंदिया दौड़ती हुई कमरे में आ गई थी। रुक्मणी जी ने इशारा करते हुए कहा, जल्दी से इन कांच के टुकड़ों को साफ करो और किसी को कहकर प्रार्थना के लिए गर्म पानी और नींबू लेकर आओ, जल्दी। बिंदिया सिर झुकाकर अपने काम में लग गई थी। कमरे में बिखरे कांच की खनक और जूस की गंध के बीच प्रार्थना भी अपने सिर को थामे बैठी थी। रुक्मणी जी ने उसके माथे पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में बुदबुदाई, तुम आराम करो बेटा। लेकिन तभी रणविजय की लगातार आती खौफनाक चीखों ने हवेली के सन्नाटे को चीर दिया था। प्रार्थना अपने सिर को थामे अब भी गहरी सांसें ले रही थी, मगर रुक्मणी जी का ध्यान उन भयानक चीखों की ओर खिंच गया था। उन्होंने प्रार्थना का कंधा सहलाया और कहा, बेटा तुम यहाँ आराम करो, मैं ज़रा देख कर आती हूँ। फिर तेज़ कदमों से बाहर निकल गई थी। जैसे ही वह आंगन में पहुंची, उनकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं। रणविजय पूरे आंगन में इधर उधर दौड़ते हुए चीख रहे थे, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, यशोमती, यशोमती मुझे मार डालेगी, वो आ रही है, देखो, उसकी छाया देखो। उनकी आंखें खाली हवा में टिक गई थीं, जैसे सचमुच किसी परछाई को देख रहे हों। उनके होठ कांपते हुए बुदबुदा रहे थे। वो खिड़की से देख रही है, उसका आंचल, उसकी सांसें पास आ रही हैं। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, आंखें लाल और भय से फैली हुई थीं। वे हाथ हवा में झुलाते हुए मानो किसी अदृश्य परछाई को दूर धकेलने की कोशिश कर रहे थे। रुक्मणी जी अवाक खड़ी रह गई थी। तभी महिमा तेजी से आगे बढ़ी और रणविजय को पकड़कर शांत करने की कोशिश करने लगी थी। बस कीजिए, शांत हो जाइए ना रणविजय जी, यहाँ कोई नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा पी रखी है। रणविजय ने उसका हाथ झटक दिया था और चीखते हुए कहा, नहीं, तुम समझती नहीं हो महिमा,
यशोमती मुझे नहीं छोड़ने वाली है, वो मेरे पीछे ही है। रुक्मणी जी ने गंभीर आवाज में महिमा से पूछा, महिमा ये सब क्या हो रहा है? रणविजय की अचानक ऐसी हालत क्यों हुई? इन्हें ये भ्रम, ये डर क्यों सताने लगे हैं? महिमा ने पल भर के लिए नजरें झुका ली थी। उसके चेहरे पर बेचैनी की छाया तो थी, पर आंखों में एक अजीब सी चालाकी भी झलक रही थी। उसने जल्दी से पल्लू सिर पर ठीक किया, जैसे अपनी आंखों का सच छुपा लेना चाहती हो, मगर उसकी उंगलियां बार बार बेचैनी से एक दूसरे को मसल रही थीं। वह जल्दी से बोली, कुछ नहीं दीदी, आप परेशान मत होइए। आज इन्होंने बहुत ज़्यादा पी ली है, इसी वजह से पता नहीं क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं। शायद शराब दिमाग पर चढ़ गई है। रुक्मणी जी ने शक भरी निगाहों से रणविजय और फिर महिमा की ओर देखा। रणविजय अभी पागलों की तरह आकाश की ओर इशारा कर रहे थे और चीख रहे थे, यशोमती मत आना, मत छूना मुझे। महिमा जानबूझकर रुक्मणी जी की आंखों में सीधा देखने से कतरा रही थी। रणविजय की चीखें लगातार पूरे आंगन में गूंज रही थीं। महिमा उन्हें पकड़कर रोकने की कोशिश कर रही थी और रुक्मणी जी चिंता और शक के बीच उलझी थी। इसी बीच हवेली की ऊपरी मंजिल के कॉरिडोर में परछाइयों में खड़ा था युवराज। उसकी नजरें नीचे आंगन में हो रहे तमाशे पर टिकी हुई थीं। रणविजय की तड़प, महिमा की बेचैनी और रुक्मणी जी की उलझन, सब कुछ उसकी आंखों में उतर रहा था। उसके होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान तैर गई थी, मानो कोई शिकारी जाल बिछाकर अपने शिकार को तड़पते हुए देख रहा हो। वह बेहद धीमे स्वर में खुद से बुदबुदाया, तो तीर सही जगह लगा है, खेल अब और भी दिलचस्प होगा। उसकी आंखों की ठंडी चमक बता रही थी कि ये सब यूं ही नहीं हुआ था, बल्कि उसके ही किसी कदम का नतीजा था। हवेली के बाहर रणविजय की चीखें और भी डरावनी हो रही थीं। यशोमती छोड़ दो मुझे। महिमा किसी तरह रणविजय को थामकर अपने कमरे की ओर ले गई थीं। उनकी चीखें अब भी रुक रुक कर हवेली की दीवारों से टकरा रही थीं। रुक्मणी जी ने गहरी सांस भरी, फिर सिर झटकते हुए वापस अपने कमरे की ओर बढ़ी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा प्रार्थना गहरी नींद में सो रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, पर नींद में भी एक मासूम सुकून था। रुक्मणी जी के चेहरे पर अनजानी मुस्कान आ गई थी। बेचारी, कल रात इसने शायद ही आंखें मूंदी हों, युवराज के इंतजार में। पता नहीं सोई भी होगी या नहीं। और सुबह भी जल्दी उठ गई थी, अब थक कर सो गई है। प्रार्थना नींद में डूबी हुई थी, चेहरा थकान से और भी ज़्यादा नाजुक लग रहा था। रुक्मणी जी ने सोचा, बेचारी सुबह जल्दी उठ गई होगी, तभी इतनी गहरी नींद सो रही है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। कल रात शायद युवराज ने उसे सोने ही नहीं दिया था। बेड पर बिखरे लम्हों में उसकी मासूम सांसें उलझती रही थी और युवराज की बाहों की कैद ने उसे बार बार जागते हुए भी सपनों की दुनिया में डुबा दिया था। उसके कांपते होठों और शर्म से झुकी पलकों पर युवराज की दीवानगी सुबह होने तक ठहरी रही थी। शायद तभी आज ये नींद इतनी गहरी और बेफिक्र थी। लेकिन तभी रुक्मणी जी की नज़र कमरे के दूसरे कोने पर पड़ी, जहाँ मृत्युंजय राणा खड़े थे। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और प्रार्थना के ऊपर बड़ी नरमी से ब्लैंकेट डाल दिया था। उनकी आंखों में कुछ पल के लिए कोमलता झलक उठी थी, मगर जैसे ही उन्होंने देखा कि दरवाजे पर रुक्मणी जी खड़ी हैं, उनकी हरकत थम गई थी। उनकी नजरें अचानक कठोर हो गई थीं। रुक्मणी जी हल्का सा हंस दी थी। मृत्युंजय राणा ने तल्ख लहजे में कहा, इसका ख्याल रखा कीजिए, आखिर हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाली है ये लड़की। उनकी आवाज़ कठोर थी, मगर रुक्मणी जी ने साफ देख लिया था कि अभी अभी उनकी आंखों में चिंता और अपनापन झलक रहा था। उन्होंने सिर झुकाकर हामी भरी, जी। पर मन ही मन उन्होंने गहरी सांस लेते हुए सोचा, आखिरकार प्रार्थना ने आपके कठोर दिल को पिघला ही दिया राणा साहब। रात के करीब 9 बज चुके थे। हवेली के डाइनिंग हॉल के बर्तनों की खनक और धीमी बातचीत की आवाज़ गूंज रही थी। महिमा जी, शिखा और बाकी लोग आराम से खाना खा रहे थे। युवराज भी टेबल पर बैठा हुआ था, थाली सामने रखी थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और भटक रहा था। उसकी आंखें बार बार डाइनिंग हॉल से बाहर जा रही थीं, कभी सीढ़ियों की ओर टिक रही थीं, तो कभी आंगन में मंडरा रही थीं। हर निगाह जिससे प्रार्थना को ढूंढ रही थी, लेकिन याददाश्त खोने का नाटक करने की वजह से वह किसी से पूछ भी नहीं सकता था। उसकी उंगलियां बार बार टेबल पर टैप कर रही थीं। थाली का खाना लगभग अनछुआ रह गया था। महिमा जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, युवराज खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा। युवराज ने सिर्फ सिर झुका लिया था, लेकिन उसकी बेचैन आंखें अभी पूरी हवेली को टटोल रही थीं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसका धैर्य टूटने लगा था। उसके कान अब किसी भी बातचीत को सुन नहीं पा रहे थे। बस सीढ़ियों की ओर निगाह टिक गई थी, जैसे वहाँ से प्रार्थना के कदमों की आहट आने वाली हो। गहरी सांस भरते हुए उसने अचानक थाली पर से हाथ खींच लिया था और कुर्सी पीछे धकेल दी थी। हर सेकंड उसे और बेचैन कर रहा था। उसे लग रहा था कि अगर अभी उसने प्रार्थना को ना देखा तो उसका दम घुट जाएगा। युवराज तेज़ी से उठकर बिना किसी से कुछ कहे सीढ़ियों की ओर बढ़ गया था। सभी उसे जाते देखकर हैरान रह गए थे, मगर युवराज के चेहरे पर
उसकी झुंझलाहट और गुस्से की परछाई साफ झलक रही थी। उसके कदमों की रफ्तार और आंखों की बेचैनी बता रही थी उसे बस एक ही चीज़ की तलाश थी, प्रार्थना। युवराज ने गुस्से में कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया था। भारी सांसें उसके सीने से टकरा रही थीं। वो बेड पर आकर बैठ गया था और आंखें बंद करते ही कल रात की हर लहर लौट आई थी। उसकी सोच में अब सिर्फ प्रार्थना थी। उसकी कांपती हुई सांसें, होठों पर दबी हुई घुटी घुटी सिसकियाँ। हर बार जब उसने उसे अपनी बाहों में खींचा था, उसकी धड़कनों में छिपकर और भी ज़्यादा उसके करीब सिमटना। युवराज की उंगलियां अनजाने में ही मुट्ठी में कस गई थीं। उसकी यादों में गूंज रहा था प्रार्थना का कांपना, और फिर हर बार उसकी बाहों में ढह जाना। वो लम्हे जब उसकी आंखों की शर्म और होठों की तड़प ने युवराज को पूरी तरह दीवाना बना दिया था। युवराज बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसकी सांसें अभी बेकाबू थीं। दिल की धड़कनें मानो पूरे कमरे में गूंज रही थीं। उसकी बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि अचानक वह उठ खड़ा हुआ था और बाथरूम की ओर चला गया था। बाथरूम के अंदर जाते ही उसने शॉवर ऑन कर लिया था, लेकिन पानी की ठंडक भी उसके भीतर उठ रही तपिश को शांत नहीं कर सकी थी। आईने में देखने पर उसे अपने ही चेहरे पर पागलपन और तड़प साफ नजर आ रही थी। वो पागलपन जो सिर्फ प्रार्थना की एक झलक चाहता था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, होंठ सूख चुके थे। पानी की हर बूंद मानो उसके भीतर की बेचैनी को और भड़का रही थी। उसने दोनों हाथ दीवार पर टिकाए और आंखें बंद करते ही प्रार्थना की धड़कनें उसके कानों में गूंज उठी थीं। इधर रुक्मिणी जी के कमरे में गहरी नींद सोने के बाद प्रार्थना अब जाग चुकी थी। खाना खा लेने के बाद वह धीरे धीरे अपने कमरे में आई। हाथ में युवराज के बचपन की कुछ तस्वीरें थीं। मासूम मुस्कान, नटखट आंखें। तस्वीरों पर उंगलियां फिराते हुए उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। लेकिन उसी पल कल रात की यादों ने उसकी पलकों को भारी कर दिया था। उसने गहरी सांस ली और तस्वीरें सीने से लगा ली थीं, जैसे उन मासूम आंखों के पीछे आज का बेचैन युवराज छिपा हो। लेकिन नींद अब भी उसकी पलकों पर भारी थी। उसने तस्वीरें धीरे से साइड ड्रॉअर में रख दी थीं और आंखों को मसलते हुए लंबी सांस ली। उसका बदन अब भी थकान से टूटा हुआ था। शायद कल रात की बेचैनियाँ अब भी उसे सता रही थीं। थोड़ा फ्रेश होने के लिए वह बाथरूम की ओर बढ़ी, दरवाज़ा खोला और जैसे ही भीतर कदम रखा वह ठिठक गई थी। स्टीम से भरे बाथरूम के बीच युवराज खड़ा हुआ था। भीगे बालों से टपकती बूंदें उसके माथे और गर्दन पर लुढ़क रही थीं। गीली शर्ट उसके चौड़े सीने से चिपकी हुई थी और उसकी आंखें भारी, गहरी, बेचैन सीधी प्रार्थना की आंखों में धंस गई थीं। युवराज की गुस्से भरी आंखों को देखकर प्रार्थना की सांसें अचानक अटक गई थीं। हे देवी माँ, ये फिर से इतना गुस्से में क्यों है? प्रार्थना घबराहट में उसके करीब आई और हल्का सा गुस्सा दिखाते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? शॉवर के नीचे कपड़े पहनकर खड़े हैं। आपके जख्म में भी भरे भी नहीं हैं, फिर से गहरे हो जाएंगे। आपको सुबह भी कितना दर्द हुआ था ना? युवराज ने उसका हाथ झटके से पकड़ा और फिर झटका देकर उसे खुद से दूर कर दिया था। उसकी आंखों में गुस्से और बेताबी की अजीब सी चमक थी। मुझे परवाह नहीं है, जाओ यहाँ से। उसकी भारी आवाज़ बाथरूम की नमी में और भी गहरी लग रही थी। प्रार्थना का दिल कांप रहा था। उसने होठ भींच लिए, मगर आंखों में मासूम सी जिद चमक उठी थी। पर मुझे है। उसकी धीमी आवाज़ कांपते हुए भी साफ थी। युवराज ठंडी नज़रों से उसे घूर रहा था, जैसे उसकी बात का कोई असर ही ना हो। प्रार्थना ने नज़रें झुका ली। उसके गाल हल्के हल्के लाल हो रहे थे। कांपते हाथों से उसने शर्ट की भीगी आस्तीन छूने की कोशिश की। देखिए, आप ऐसे ठीक नहीं होंगे। आप समझते क्यों नहीं? युवराज ने उसकी कलाई पकड़ ली थी। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन प्रार्थना की पलकों की झिझक, उसकी सांसों का अटकना, सब कुछ उसकी मासूमियत को खोल रहा था। वे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। गर्दन झुकाकर धीरे से बोली, आपको चोट लगी है, मुझे बुरा लगता है। उसकी आवाज़ मानो किसी मासूम बच्चे की तरह दबी दबी थी। युवराज कुछ पल तक उसे देखता रह गया था। उसके गालों पर शर्म से उठती लाली, आंखों में भीगी सी चमक और कांपती पलकों ने उसकी बेचैनी और बढ़ा दी थी। वह अचानक उसके और पास झुकाया था। उसकी भारी सांसें प्रार्थना की झुकी पलकों को छू रही थीं। तो सच बताओ, उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। तुम्हें परवाह है मेरी? उसकी आवाज़ फुसफुसाहट जैसी थी, मगर भीतर तूफान लिए। प्रार्थना की पलकों ने झुकने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, हाँ है। और आप गुस्सा क्यों हैं? उसने मासूमियत से पूछा। युवराज की पकड़ ढीली हुई, लेकिन अगले ही पल उसने उसकी कलाई को फिर कस लिया था। उसके होठों पर हल्की सी कड़वी मुस्कान, मगर आंखों में बेचैन जुनून था। जानती हो, ठीक 16 घंटे 18 मिनट
और 34 सेकंड हो गए हैं तुम्हें देखे बिना। मैं पागल हो रहा था। प्रार्थना की सांसें अटक गई थीं। उसने हकलाते हुए कहा, आप टाइम काउंट कर रहे थे? वह उसकी ओर देखती रह गई थी। आई कांट ब्रीथ विदाउट यू। युवराज की आंखों में झलकती कशिश उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट जैसी थी, मगर असर बिजली सा था। प्रार्थना की आंखें शर्म से झुक गई थीं। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि वह कुछ बोल ही नहीं पाई थी। युवराज की उंगलियां धीरे धीरे उसके गीले गालों पर फिसल गई थीं। उसका बदन और भी ज़्यादा कांपने लगा था और अगले ही पल युवराज ने प्रार्थना को खींचकर अपने सीने से लगा लिया था। भाप से भीगी दीवार से उसकी पीठ लग गई थी और युवराज का चेहरा उसके बिल्कुल करीब झुकाया था। प्रार्थना की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई थीं। जब युवराज के होंठ उसके होठों से टकराए तो जैसे दोनों का बदन एक साथ कांप उठा था। पानी की नमी और उनकी नज़रों की तपिश मिलकर उस लम्हे को और भी तड़पाने लगी थी। प्रार्थना ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका बदन बार बार युवराज की बाहों में और कसकर सिमट रहा था। उसकी उंगलियां अनजाने में ही युवराज की शर्ट को पकड़ चुकी थीं। प्रार्थना ने फुसफुसाकर कहा, प्लीज़ अभी। युवराज ने उसके होठों पर झुकते हुए कहा, श्श। उसकी थरथराती सांसें और हल्की सिसकियां युवराज की बेचैनी को और गहरा कर रही थीं। इतनी देर तक तुम मुझसे दूर कैसे रह लेती हो? युवराज ने उसके कानों में झुककर कहा और उसकी सांसें प्रार्थना के पूरे वजूद को जला गई थीं। प्रार्थना ने कांपते स्वर में फुसफुसाया, मैं थक गई थी, इसलिए माँ के कमरे में ही सो गई थी। युवराज की आंखों में और तपिश उभर आई थी। तो आज मैं तुम्हें फिर से थका दूंगा। उसकी बात सुनकर प्रार्थना का बदन शर्म से सिहर गया था। युवराज की आंखों में तपिश अब अंगारों से भी गहरी थी। उसने प्रार्थना का चेहरा अपनी हथेलियों में थामा और होठों को उसके कांपते होठों पर रख दिया था। पहला स्पर्श बिजली सा था। प्रार्थना का पूरा वजूद कांप उठा था। उसकी पलकों ने बंद होकर मानो हार मान ली थी। हर सांस, हर धड़कन अब युवराज के नाम हो चुकी थी। युवराज उसके चारों ओर घटा बनकर छा गया था। उसके होठ उसकी मासूम सांसों को कैद कर रहे थे। उसकी उंगलियां उसके गीले गालों और गर्दन की नमी पर उतर रही थीं। उसकी सिसकियां युवराज के जुनून को और गहरा कर रही थीं। जानती हो, युवराज ने उसके कान के पास भारी सांसों में कहा, तुम्हारी ये मासूम झिझक मुझे हर पल और पागल कर देती है। प्रार्थना की सांसें अटक गई थीं। उसने शर्म से नजरें झुका ली थीं, लेकिन उसकी उंगलियां अनजाने में ही युवराज के कंधों को कसकर पकड़ चुकी थीं, मानो वो चाहकर भी उसे दूर नहीं कर सकती थी। दीवार के सहारे सिमटी प्रार्थना अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी सांसें बेकाबू थीं, होठ कांप रहे थे और आंखें बार बार झुककर उसकी मासूम शर्म को और उजागर कर रही थीं। युवराज के लिए ये हर लम्हा नशे जैसा था। वह उसके इतने करीब था कि उनके बीच अब कोई फासला ही नहीं था। उसके होठ बार बार प्रार्थना की थरथराती सांसों को कैद कर रहे थे और हर बार प्रार्थना का बदन सिहरकर उसकी बाहों में और कसकर सिमट रहा था। युवराज अचानक ठहर गया था। उसकी सांसें भारी थीं। उसने आंखें बंद की, मानो खुद से लड़ रहा हो, मगर अगले ही पल उसकी नज़दीकियां प्रार्थना की मासूम धड़कनों को छूने लगी थीं। प्रार्थना की झिझक और मासूम चाहत आपस में उलझने लगी थी। उसकी मासूमियत, उसकी हिचकियाँ और कांपते लफ्ज़ सब कुछ युवराज के जुनून को और भड़का रहे थे। वह उसकी मौजूदगी से पूरी तरह घिर चुकी थी, मानो वो उसकी दुनिया बन गया हो। उस पल में जैसे दोनों का वजूद एक हो गया था। नमी और धड़कनों की उस कैद में वक्त का होश खो गया था, मानो बाहर की दुनिया का कोई वजूद ही ना हो। उन्हें होश ही नहीं था कि वक्त कैसे बीत गया। जब होश लौटा तो प्रार्थना युवराज की बाहों में सिमटी हुई थी। उसके भीगे बाल गालों से चिपके हुए थे और आंखों में उनीदी सी नमी थी। कमरे में लाकर उसने प्रार्थना को बेहद नरमी से बिस्तर पर लिटाया, फिर अलमारी से अपनी एक ब्लैक शर्ट निकाली और धीरे धीरे उसके कांपते बदन पर पहना दी थी। जब उसने धीरे से उसके कांपते कंधों पर शर्ट डाली तो प्रार्थना की पलकों में फिर हल्की सी झिझक उतर आई थी। उसने हिम्मत जुटाकर नजरें उठाईं, मगर युवराज की आंखों में झलकता जुनून देखकर उसने तुरंत पलकें झुका ली थीं। प्रार्थना की पलकों पर शर्म की नमी उतर आई थी। उसके गाल तप रहे थे, होठ कांप रहे थे। कुछ कहना चाहकर भी वह कह नहीं पाई थी। वह बस उसके सीने में छुप गई थी और उसकी बाहों में खो गई थी। युवराज कुछ देर प्रार्थना के कांपते बदन को अपनी बाहों में थामे रहा। उसने अपनी बॉडी पर टॉवल लपेटा हुआ था।
फिर धीरे से उठकर पास रखे कपड़े पहन लिए थे, मगर उसके हाथ रुक गए थे जब उसने देखा कि प्रार्थना मासूमियत में हल्का हल्का मुस्कुरा रही है। वह खुद को रोक ना सका और वापस बिस्तर पर लेट गया था और उसे अपनी बाहों में भर लिया था। उसकी आंखों में अजीब सी नमी थी। प्रार्थना की मासूम सांसें उसके गले से टकरा रही थीं, लेकिन युवराज का मन कहीं और ही उलझा हुआ था। उसे डॉक्टर के वो शब्द याद आने लगे थे जो उन्होंने उसकी रिपोर्ट देखकर कहे थे, मिस्टर युवराज, आपके सिर की चोट ने टेम्पोरल लोब को नुकसान पहुंचाया है। इसका असर अचानक दिख सकता है। कभी भी आपकी रोशनी कम हो सकती है या याददाश्त पर असर आ सकता है। आपके ब्रेन का एक हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। आगे चलकर या तो आप विजन खो सकते हैं या फिर मेमोरी, या फिर दोनों। युवराज ने एक पल के लिए अपनी सांसें रोकी, फिर धीमे से शांत होकर पूछा, कितना समय है? डॉक्टर ने ईमानदारी से कहा, हम कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते। ये 1 घंटे बाद भी हो सकता है, 1 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद भी। युवराज ने चेहरे पर कड़ा होंठ समेटा और कुर्सी से उठते हुए टेबल पर अपनी हथेलियां टिकाईं। उसकी गहरी आंखें डॉक्टर पर जमी हुई थीं। तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है? डॉक्टर ने एक पल के लिए नजरें झुका ली थीं, फिर गहरी सांस लेकर बोला, कुछ मेडिसिन्स हैं जो आपके सिम्टम्स को कुछ समय के लिए रोक सकती हैं, और सर्जरी भी है जिससे शायद असर धीमा पड़ जाए। लेकिन उसने ठहरकर युवराज की ओर देखा, ये परमानेंट क्योर नहीं है मिस्टर युवराज। ब्रेन का जो हिस्सा डैमेज हो चुका है उसे वापस लाना असंभव है। हम केवल समय को कुछ और आगे धकेल सकते हैं। कमरे में खामोशी उतर आई थी। युवराज की उंगलियां टेबल पर कस गई थीं। उसके जबड़े भिजे हुए थे। कुछ देर तक वह डॉक्टर की आंखों में टकटकी लगाए खड़ा रहा था, मानो जवाब से लड़ रहा हो। युवराज ने एक पल को आंखें बंद की। उसका सीना उठ गिर रहा था, मगर चेहरे पर वही कठोरता बनी रही थी। पर भीतर कहीं गहराई में एक डर गूंज रहा था, प्रार्थना को खोने का डर, उसके चेहरे, उसकी मुस्कुराहट को भूल जाने का डर। उसकी सांसें भारी हो गई थीं। वो अपनी यादों के भंवर से बाहर निकल आया था। उसने अनजाने में ही प्रार्थना को और कसकर थाम लिया था, जैसे उसे खोने का डर पहले से ही उसे खा रहा हो। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज की आवाज़ गूंजी। उसने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन देखी। रियांश का मैसेज था, कल सुबह के लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब ठाकुर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। सुबह गंगा घाट पर मिलो। युवराज ने स्क्रीन बंद की, मगर उसकी आंखों में अब ठंडी आग जल रही थी। उसने धीरे से प्रार्थना के बालों को हटाकर उसके माथे पर होंठ रखे और बुदबुदाया, मुझे मेरी आंखों की रोशनी जाने से पहले या मेरी याददाश्त खोने से पहले ठाकुर और रणविजय राणा को उनके किए की सज़ा देनी होगी। उसकी नज़रें प्रार्थना की उनींदे चेहरे पर टिक गई थीं। वे हल्की मुस्कुराहट के साथ उसकी बाहों में और सिमट गई थी। युवराज की आंखें भर आई थीं। मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहता। तुम्हारी ये मुस्कुराहट देखे बिना मैं जी नहीं सकता, उसने कांपती आवाज़ में कहा। युवराज ने उसे और कसकर अपने सीने से लगा लिया था, मानो उस पल उसे पूरी दुनिया से छुपा लेना चाहता हूँ। बाहर अंधेरी रात थी, लेकिन युवराज की आंखों में अब सुबह के लिए एक अलग ही रोशनी थी। वहीं दूसरी तरफ महिमा कमरे में तड़पती हुई चहलकदमी कर रही थी। अचानक उन्होंने गुस्से में बांस दीवार पर दे मारा था। बांस के टुकड़े चारों ओर बिखर गए थे। वह दांत पीसते हुए बड़बड़ाई, आखिर वो लड़की जूस पीने के बाद बच कैसे गई? मैंने तो सब पक्का किया था, फिर भी। उसकी आंखों में शक की परछाई चमकी। कहीं मंदिरा ने बीच में कुछ बदल तो नहीं दिया? आईने में अपनी बिखरी शक्ल देखकर महिमा ठंडी हंसी हंसी। ठीक है, अब अगली चाल और भी ज़्यादा जहरीली होगी, और इस बार वो बच नहीं पाएगी। अगली सुबह की हल्की किरणें कमरे की खिड़की से भीतर आ रही थीं। प्रार्थना ने उनींदी आंखें खोली तो महसूस किया वह युवराज की बाहों में नहीं है। उसने करवट बदली, लेकिन बिस्तर खाली था। उसका पूरा बदन थकान से टूटा हुआ था। सांसें भारी थीं और माथे पर हल्का सा बुखार उतर आया था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी ने उसे फिर से तकिए से टिका दिया था।
होठों पर एक बेचैन पुकार अटकी हुई थी। राणा जी। उधर उसी वक्त गंगा के घाट पर सुबह की ठंडी हवा में हल्का कोहरा तैर रहा था। लहरें शांत थीं, लेकिन माहौल में अनजाना बोझ था। युवराज किनारे पर खड़ा हुआ था, हाथ में सिगरेट, और उसकी निगाहें नदी की सतह पर कहीं खोई हुई थीं। उसके बगल में रेयांश भी खड़ा हुआ था, एक लंबा कश लेकर धुआं हवा में छोड़ते हुए। दोनों की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। युवराज की आंखें सिकुड़ी। उसने ठंडी आहट के साथ धीमे स्वर में पूछा, सब कुछ तैयार है ना? रेयांश ने बस उसकी ओर देखा और गंभीरता से सिर हिला दिया था। हाँ, आज तक कुछ खत्म होगा। युवराज ने सिगरेट का आखिरी कश लिया और उसे पांव तले कुचल दिया था। उसकी नजरें दूर घाट के रास्ते पर टिक गई थीं, जहां थोड़ी ही देर में ठाकुर यशवंत सिंह कुलदेवी की पूजा के लिए आने वाला था। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बस वही ठंडी आग जो पूरी रात उसे सोने नहीं दे पाई थी। युवराज रेयांश से कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा गए थे। कुछ सेकंड तक सब धुंधला सा दिखने लगा था। कदम मानो जमीन पर टिकी नहीं रहे थे। भाई, रेयांश ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली थी और वह घबराए हुए स्वर में बोला, ये क्या हो रहा है आपको? युवराज ने गहरी सांस खींची, मानो अपने सीने के भीतर की जंग छुपाने की कोशिश कर रहा हो। होठों पर हल्की हंसी लाते हुए उसने कहा, कुछ नहीं, बस तेरी बेवकूफ़ी देख देख कर आंखें थक गई हैं। तभी सामने अंधेरा नजर आया। रेयांश की भौहें सिकुड़ी। भाई, मजाक मत कीजिए ना, चेहरा साफ पीला पड़ गया है आपका। युवराज ने कलाई छुड़ाते हुए हल्के से आंखें घुमाई। तू डॉक्टर बना है या मेरा बॉडीगार्ड? छोड़ना, ठाकुर के आने का वक्त हो गया है। अब तेरे इस मायूस चेहरे से पूजा का रंग मत बिगाड़। उसकी आवाज़ में ठंडा व्यंग्य था, लेकिन रेयांश समझ गया था कि मजाक के पीछे कुछ छुपा हुआ है। उसी पल शंख बजने की आवाज़ गूंजी। शंखों और ढोलक की गूंज के बीच ठाकुर यशवंत सिंह अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसके चेहरे पर वही पुराना घमंड, वही अकड़, मानो ये धरती उसकी मुट्ठी में हो। साथ चलते नौकरों ने चारों ओर फूलों की वर्षा शुरू कर दी थी। आरती की लौ की सुनहरी लपटें हवा में थरथरा रही थीं। कुलदेवी के सामने ठाकुर ने झुककर प्रणाम किया। परिवार संग आरती हुई, मंत्र गूंजे, घंटियों की ध्वनि से वातावरण पवित्र हो गया था। लेकिन युवराज की आंखें आरती पर नहीं, बल्कि ठाकुर पर जमी हुई थी, सिर्फ उसी पर। उसकी आंखों में खून उतर रहा था। आरती समाप्त होते ही ठाकुर यशवंत सिंह अपने भारी भरकम कदमों से नीचे लौटने लगा था। मंदिर के बाहर उसकी काली चमचमाती गाड़ियों की लंबी कतार खड़ी हुई थी, और तभी धमाका, वहां खड़ी गाड़ियों में आग लग चुकी थी। आग की ऊंची लपटें आसमान को चूमने लगी थी। लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे थे। धुआं और धधकती आग से पूरा आंगन दहक उठा था। ठाकुर यशवंत सिंह बुरी तरह से चौंक गया था। उसका दिल जैसे अचानक सीने में अटक गया था। वह हड़बड़ाकर मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा था, और फिर उसकी आंखों के सामने धुंध फैल गई थी। आग की लपटों के बीच उसे अचानक एक चेहरा दिखाई दिया, यशोमती का। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, गिड़गिड़ाता, सिसकता हुआ। क्यों ठाकुर साहब? मेरी चीखें भी तुम्हें सुनाई नहीं दी थी ना? आप किससे बचोगे? ठाकुर के होंठ कांपने लगे थे। उसकी सांसें भारी हो गई थीं। आंखें फटी की फटी रह गई थीं। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, तू मर चुकी है। ठाकुर के सीने में अचानक तेज झटका लगा था। दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई थीं। वह तड़पता हुआ सीढ़ियों पर गिर पड़ा था। एक हाथ से आंखों को दबाए और दूसरे से हवा को थामने की कोशिश करता हुआ धधकती आग और चीखते लोगों के बीच ठाकुर यशवंत सिंह का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके होठों से टूटी फूटी आवाज़ निकली, यशोमती। और फिर उसकी सांसें थमने लगी थीं। धुआं अभी तक मंदिर की सीढ़ियों पर फैला हुआ था। लोग चीखते भाग रहे थे। ठाकुर यशवंत सिंह जमीन पर हाँफते हुए गिर पड़ा था। उसकी आंखें अभी भी जलती गाड़ियों और यशोमती के चेहरे पर भटक रही थीं। लेकिन ठीक उसी वक्त युवराज ने एक हल्की नज़र रेयांश की ओर डाली। रेयांश के हाथ में एक टैबलेट सा कंट्रोलर चमक रहा था। उसकी स्क्रीन पर ड्रोन कैमरा फीड और होलोग्राफिक प्रोजेक्टर की सेटिंग्स खुली हुई थीं। एक ड्रोन मंदिर की छत के ऊपर था, आग और धुएं के बीच मंडरा रहा था। उसके प्रोजेक्टर से यशोमती के आंसू भरा चेहरा हवा में उभर रहा था। लपटों के बीच वह छवि इतनी असली लग रही थी कि ठाकुर की आंखें धोखा खा गई थीं। रेयांश की उंगलियां तेजी से कंट्रोलर पर दौड़ी, थोड़ा और नज़दीक,
अब उसकी सांसों के बीच चेहरा और धुंधला कर दिया गया था और जैसे ही उसने बटन दबाया, यशोमती की छवि झिलमिलाती हुई ठाकुर के सामने झुकी, गिड़गिड़ाती हुई, रोती हुई। ठाकुर की धड़कन और बेकाबू हो गई थी। वह हाँफते हुए अपना सीना पकड़कर चीख पड़ा था, दूर दूर हटो मुझसे, तुम बस भ्रम हो, हकीकत नहीं। युवराज मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा हुआ धुएं के बीच बस ठाकुर की तड़प को देख रहा था। उसके होठों पर ठंडी मुस्कान थी। रियांश ने धीरे से युवराज की ओर देखा। अब बस कुछ ही पल ठाकुर की आंखें उलटने लगी थी। वे एक अंतिम झटका खाकर बेहोश हो गया था। उसकी आखिरी सांसें उसके नाम पर टूटी थीं, यशोमती। ठाकुर का शरीर निढाल होकर सीढ़ियों पर फैल चुका था। हवा में धुआं, आग और चीखों की गूंज थी। युवराज ने धीमे धीमे सीढ़ियों पर कदम बढ़ाए। उसकी परछाई लपटों में लंबी और भयावह दिख रही थी। वह झुककर लगभग फुसफुसाहट में बोला, अब तुम्हें अपने किए गए हर पाप का एहसास होगा ठाकुर। उसकी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ ठंडी नफरत और संतोष था। लेकिन अगले ही पल युवराज की पलकें भारी होने लगी थी। सामने का दृश्य धुंधला पड़ चुका था। पहले आग की लपटें, फिर लोगों की परछाइयाँ, सब धीरे धीरे अंधकार में समा गई थीं। उसने बैलेंस बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन ज़मीन जैसे हिलने लगी थी। रियांश चौंक कर उसकी ओर लपका, भाई। युवराज की सांसें अब धीमी और टूटी हुई लग रही थीं। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें से रोशनी जैसे छिन रही थी। आखिरी बार उसने धुंधलेपन के बीच रियांश की परछाई को देखा। उसके होठों से मुस्कुराते हुए बस एक अधूरी फुसफुसाहट ही निकली थी, ये अभी नहीं हो सकता। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करें और इस स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड share this video and subscribe my YouTube channel for more interesting videos.